अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं डबल एपिसोड गरहारा। तो मैं तुम्हारा कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमारे साथ क्या कसूर है? हमारा सिर्फ आपसे मोहब्बत करना यही ना। वो से झंझोड़ कर बोलते बस देख तल्खी से मुस्कुरा दिया। वो भी तो उसके दिल की धड़कन थी, उसकी रूह में बसती थी वो, जिसकी सुलगती गुर्बत के बगैर एक दिन तक न गुजरता था। अगर वो उसे धोखा ना देती, खुदारा लौट आई हमारे पास, वरना जी नहीं पाएंगे हम। ये जिस्म तो बस दिखावा है, रूह तो मर चुकी है, हमारी बस आखिरी सांस भरने की देर है। वो उससे फरियाद करती बोली, सच कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे दिल की दुनिया मेरे बस में न रही, तुम तक पहुँचने से मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। उसके लफ्ज़ों की शिद्दत से जज्बात की आग भड़क रही थी। और कितनी देर? उसने सिसक कर तलखी से हंस कर कहा। सिसक कर कहा तो वो तलखी से हंसा। गरहारा तो मैं तुम्हारा। उसने घुटनों के बल झुकते उसका चेहरा थोड़ी से मुट्ठी में दबोचते कहा। तो उसका लहजा सर्द था, मगर आंखें दहक रही थीं। ख्याल रखिएगा साहब, हिजरे यारा भी आशिक की जान लेता है। तब आपको जीत भी गई तो आपकी ज़िंदगी तो अपनी ज़िंदगी हार जाऊंगी। उस लड़की ने आंसू रगड़ कर अपनी सुर्खनारी आंखें सामने वाले की आंखें में गाड़ी और उसका गिरेबान झंझोड़ कर कहा। उसकी बात पर वो लम्हे के लिए मुकाबिल की हस्ती हिल गई थी, मगर फिर संभल कर बोला तो लहजा सफाक था। तो तुम इंतकाम थी और इंतकाम रहोगी। बदले में आया मोहरा कभी दिल की धड़कन नहीं बना करता। अपने लफ्ज़ों से उसका सीना छील कर उसे पीछे झटक कर वह मजबूत कदम रखता कमरे से बाहर जा चुका था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इश्क कुर्बानी मांगता है, कभी रिश्तों की तो कभी खून की। आशिक होना मोहब्बत में नफरत जैसा जुर्म की मुर्तकिब नहीं हो सकती। मैं टिप टिप बरसती आंखों से खुद को याद दहानी कराई थी उसने। उसकी समझ से बाहर था। फिर कहूँ, शहरोज दिन ब दिन उससे दूर हो रहा था। अगर कसूर क्या था उसका? सिर्फ यही ना कि वो इज्जत कमा चुकी थी, लेकिन इसमें भी उसका कोई कसूर ना था। वो तो रात वाले शख्स की शक्ल तक ना देख पाई थी। वो खुद को कोसते अक्सर सोचती, मगर खाली हाथ रह जाती। वो ये नहीं जानती थी कि इरम जैसी नागिन भी जिंदा है, जो नागिन की तरह उसकी खुशियों को निकलने के दर पर थी। दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे? मुझसे उसने शहरोज के गिर्द घूमते गाया था। आंखों में, नींदों में, ख्वाबों में तेरा ही चेहरा है अब तो सनम। यादों पे, मेरे ख्यालों पे तेरा ही पहरा है, तेरी कसम। ये कहते जब उसने शहरोज के हाथ पकड़े थे, शहरोज ने एकदम इश्ताल में आते उसका नरम रुखसार पर कस कर थप्पड़ मारा था। चट्टाख थप्पड़ की गूंज पर सब साकित रह गए थे और गजल के लब का किनारा फट चुका था, जिससे खून बहने लगा था। उसने हैरत से शहरोज को देखा। किस नंबर 14 शुरू हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। बस करो ये नाटक, ये दिखावा उसके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। मेरी मोहब्बत का राग अलापने वाली कोई पाकीज़ा बीवी नहीं,
बल्कि तवाइफ सादी है। शहरोज़ के जलते हुए अंगारों ने उसके वजूद के पुरखच्चे उड़ा दिए थे। शहरोज़ क्या बकवास कर रहे हो? ज़ुबान संभाल कर बात करो। खलील हाकिम उसे झंझोड़ कर धाड़े थे। ग़ज़ल के सर में शदीद दर्द की रीसें उठना शुरू हुई थीं और पिछले सब मंज़र धुन से छट कर वाज़ह होते गए। उसकी याददाश्त आबोताब से वापस आ गई थी। ये बहाने मत करो हमारे सामने और सब कुछ सच-सच बताओ। जिसकी माँ तवाइफ होगी उसकी बेटी भी तो तवाइफ ही होगी ना? वो उसे अपने सामने करते बोला तो उसके सर से निकलता खून देख लब भींच कर रह गया। ज़बान संभाल कर बात करिए शहरोज़ कबीर हाकिम, अगर हमारी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज़ भी कहा तो ज़ुबान खींच लेंगे हम आपकी। वो होश में आती शेरनी बनकर फंकारी थी। उसका ये रूप देखकर सब हैरत से दंग रह गए थे। सब याद आ गया है हमें सब कुछ।
सब अपनी जगह पर वापस आ गया था। सब कुछ नहीं बदला था तो शहरोज़ का पछतावा, जो अपने हाथों अपनी जन्नत बर्बाद कर चुका था और अपना वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारता, मगर उसने भी अपनी बेटी के लिए अपनी सगी माँ मरहा के कहने पर इरम से शादी कर ली। अगर वो जान जाता कि इरम ही इस सब की वजह है तो वो ये कभी ना करता। आज की एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, क्योंकि अगर ये सब ना हुआ तो कल एपिसोड नहीं आएगी।